हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। दी गई लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को हमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों ही मेथड से सॉल्व करना है और उनके आंसर्स निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें जो इक्वेशंस दी गई हैं वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो चलिए सबसे पहले इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में वही करेंगे हम कि फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे और उसे फिर सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे। तो देखिए यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से जब हम x इज इक्वल टू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 5 माइनस वाई, ये प्लस वाई इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू रखी तो 2, x की जगह पे आ जाएगा 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब 2 का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे और y में भी कराएंगे तो 2 5 10 एंड 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब ये 10 यहाँ पे प्लस का है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 10 और यहाँ पे ये 3 और 2 ऐड हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 3 और 2 हो गया 5, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5y। तो अब ये हुआ यहाँ पे माइनस 5y इज इक्वल टू 4 में से 10 जाएगा या 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, माइनस का 6। यानी यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू निकल के आई है वो है 6/5। ये माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू निकल के आई 6/5। तो अब जब हम y की वैल्यू को इस जगह पे रख देंगे y की जगह पे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए रख देते हैं 5 माइनस y की वैल्यू 6/5। अब हम यहाँ पे LCM लेंगे तो 5 LCM होगा, 1 का 5 में डिवाइड किया तो 5 टाइम्स जाएगा, 5 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो 25 आया। माइनस 5 से 5 कट हो जाएगा, 1 बार में जाएगा डिवाइड तो 1 का मल्टीप्लाई 6 में कराएंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये हो गया 25 माइनस 6/5। तो 25 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 19/5। यानी हमारी x की वैल्यू है 19/5 और y की वैल्यू है 6/5। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर निकाल लिए विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम इसको करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। इसी सेम क्वेश्चन को अब हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशंस के या तो x के कोफिशिएंट्स को बराबर कर लेते हैं या y के कोफिशिएंट्स को बराबर कर लेते हैं। दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट को हम बराबर कर लेते हैं। जैसे फॉर इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि अगर x इन दोनों के कोफिशिएंट्स को हमें बराबर करना है तो यहाँ पे 1x है और यहाँ पे 2x है। तो इसको बराबर करने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई कराना होगा अगर आप x को इक्वलाइज कर रहे हैं तो, और अगर आप y को इक्वलाइज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 1y है, यहाँ पे 3y है। तो आपको 1y को 3y बनाने के लिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कराना होगा। तो चलिए हम x को यहाँ पे इक्वलाइज कर लेते हैं। तो अगर x को 2x बनाना है तो इस पूरी इक्वेशन में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, जिसके बाद हमारी जो नई इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी 2 का मल्टीप्लाई अब सब में होगा पूरी इक्वेशन में। तो 2 का x में कराएंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 2 का y में 2y इज इक्वल टू 2 का 5 में तो 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। और जो सेकंड इक्वेशन थी उसे एज इट इज़ हम यहाँ पे राइट कर देंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब देखिए क्या करना है कि आपको इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारे साइन बदल जाएंगे सब्ट्रैक्ट करने की वजह से। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये प्लस का 2 जो है वो माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का 3 प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का 4 माइनस का 4 बन जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 और माइनस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और 2 और 3 बन जाएगा 5y और 10 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 6। यानी यहाँ से हमने निकाला कि y की वैल्यू आ गई 6/5। अब इस y की वैल्यू को आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए और चाहे तो सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए। दोनों में से किसी भी इक्वेशन में अगर आप y की वैल्यू रखेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं जो कि हमारी यहाँ पे थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो हमने यहाँ रखा x प्लस वाई की वैल्यू 6/5 इज इक्वल टू 5।
तो यहाँ से आया x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको फ्रैक्शन मेथड से कर लेते हैं। 5 का 5 में मल्टीप्लाई किया और फिर 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 25 में से 6 जाएगा तो आएगा 19, यानी 19/5 हमारे x की वैल्यू है और y की वैल्यू है 6/5। सेम आंसर आया, हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से किया तो भी यही आंसर आया, और इसी क्वेश्चन को आपने पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था तब भी यही आंसर आया था। यानी मेथड डिफरेंट है लेकिन आंसर सेम आ रहा है, सेम आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें जो इक्वेशंस दी गई हैं वो है 3x + 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x - 2y इज इक्वल टू 2। तो अब इसको हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे और उसे फिर जा करके सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। तो चलिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 10, 4y यहाँ प्लस का है, 4y वहाँ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 10 - 4y और x के साथ 3x था यहाँ पे, तो 3 यहाँ पे किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यानी हमने फर्स्ट इक्वेशन से जो x की वैल्यू निकाली वो है 10 - 4y/3। अब हम यहाँ राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन है 2x - 2y इज इक्वल टू 2, तो 2 और x की जगह पे हमें क्या रखना है, 10 - 4y/3 - 2y इज इक्वल टू 2। तो अब देखिए क्या करेंगे, हम 2 का मल्टीप्लाई अंदर करा देंगे सारे को, ब्रैकेट को ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का 10 में कराएंगे तो हो जाएगा 20 माइनस 2 का 4 में कराएंगे, 2 4 ज़ा 8y/3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब 2y के अपॉन में 1 कंसीडर करके हम 3 और 1 का एलसीएम लेके इसका डिनोमिनेटर कॉमन करेंगे। तो यहाँ से हम इसको आगे ले जाते हैं, 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3, तो जब 3 का डिवाइड 3 में देंगे तो 1 आएगा, यानी इस पूरे में हमें 1 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे एज इट इज़ ये आ जाएगा 20 - 8y माइनस 1 का डिवाइड 3 में देंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2y में कराएंगे तो 3 2 ज़ा 6, 6y आ जाएगा इज इक्वल टू 2। अब ये 3 यहाँ डिवाइड में है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 और ये 8y और 6y ऐड हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 8 6 14, लेकिन आएगा किसका, माइनस का आएगा, -14y और ये 20 यहाँ पर प्लस का था, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हमें मिला अब -14y इज इक्वल टू 20 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 14, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है यहाँ पे। तो यहाँ से हमने निकाला फाइनली कि y की वैल्यू कितनी है, 1 है, क्योंकि माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमने क्या निकाली, 1। अब इस y की वैल्यू को जब हम यहाँ पे रखेंगे तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे 4/3, तो 10 में से 4 गया 6 और 3 का डिवाइड कराएंगे तो 3 2 ज़ा 6, यानी हमारे पास हमें मिलेगा y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 2 है। यही हमारे फाइनल आंसर्स हैं। अब इसी सेम क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी। अब इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए हमें क्या करना है, या तो x को बराबर करना है या तो y को बराबर करना है। तो आप देखिए, अगर x को बराबर करने चले तो इस 3 को हमें 6 बनाना होगा, कैसे, 2 का मल्टीप्लाई करके, और इस 2 को हमें 6 बनाना होगा 3 का मल्टीप्लाई करके। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम y को इक्वलाइज कर रहे हैं। इस बार y को इक्वलाइज करने के लिए हम इस 2 को 4y बनाएंगे। तो 2 को 4 बनाने के लिए हमें इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कराना होगा। तो चलिए 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये सारा कुछ जितना भी 2 लिखे हैं ये सब 4 में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है। तो ये हो जाएगा 4x - 4y इज इक्वल टू 4, और जैसे ही ये जो जैसा लिखा था उसे हम वैसे ही यहाँ पे नोट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3x + 4y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, हमारी मर्जी, हम चाहे इसे ऐड करें चाहे इसे सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जिसको भी हमने कोफिशिएंट को बराबर किया था वो कोफिशिएंट्स कैंसिल आउट हो जाने चाहिए। तो अभी तो ये एज इट इज़ कैंसिल आउट हो रहे हैं ना, लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर तो ये साइन चेंज हो जाएगा और ये ऐड हो जाएंगे, है ना। एलिमिनेशन मेथड का सिंपल ये फंडा है कि हमें इसमें से एक वेरिएबल को हटाना है, ताकि हम क्योंकि एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल का आंसर निकल सकता है, इसलिए हमें क्या करना होगा कि इनको कैंसिल आउट करना होगा। तो इसके लिए अब हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, अब हम इसे ऐड ही रहने देंगे। तो ऐड में तो साइन चेंज होते नहीं है, तो ये 4 और 3 ऐड होके हो जाएगा 7x, और ये 4 और 4 जब ऐड होगा तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये,
कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x, यहाँ पे कुछ भी नहीं, 7x इज इक्वल टू 10 और 4 कितना हो गया 14। तो जब हम x को यहाँ से निकालेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 14/7, यानी कि x का आंसर आया 2। अब इस x की वैल्यू को आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए और चाहे तो सेकेंड इक्वेशन में रख दीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x को हम चलिए इसमें रख देते हैं, तो यहाँ पे हमने रखा 2x की वैल्यू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो ये 2 हो गया, 2 2 4 और ये 4 वहाँ जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो 2 - 4 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -2y, तो ये हो गया -2y इज इक्वल टू 2 - 4। तो 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे या 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा -2 आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है -2y, तो ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल और 2 का डिवाइड 2 में देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। 2 का डिवाइड 2 में देंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी यहाँ से हमें मिला कि y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी थी 2 थी, यानी y की वैल्यू 1 आई और x की वैल्यू 2 आई। यही आंसर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाला था, तो यही हमारा फाइनल आंसर है।